पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों क्लासों के अनिवार्य विषय पर्यावरण के अंतर्गत हम लोहा अयस्क के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हमने जो प्रमुख जो खनिज है उनका हमने वर्गीकरण किया था और आज हम हमारा पहला खनिज है लोहा अयस्क, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, लोहा अयस्क जो धातु है उसको अब वर्तमान युग की वर्तमान औद्योगिक युग का इसको आधार हम मानते हैं, क्योंकि एक छोटी से छोटी सुई से लेकर बड़ी से बड़ी जो मशीनें होती है उनके निर्माण में लोहा अयस्क का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो इसको हम आजकल वर्तमान युग का धुरी इसे हमें कह सकते हैं। तो हम इसके बारे में देखें तो ये इसकी जो प्राप्ति है, लोहा अयस्क की जो प्राप्ति है वो आग्नेय चट्टानों में की जाती है। कौन सी में? आग्नेय चट्टानों में लोहा अयस्क की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखें तो भारत में हम लोहा अयस्क की बात करें तो भारत में विश्व में लोहा अयस्क का भंडारण की दृष्टि से 7वां स्थान है। भंडारण की दृष्टि से 7वां स्थान है भारत का विश्व में। और उत्पादन में हम देखें तो उत्पादन में भारत का 4था स्थान है। उत्पादन का भारत में विश्व में 4था स्थान है और भंडारण में 7वां स्थान है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो लोहा अयस्क की जो श्रेणियां हैं तो उसकी भी जो 4 प्रकार की श्रेणियां होती हैं। पहली है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सेडेराइट। लोहा अयस्क 4 प्रकार का होता है। पहला जो लोहा अयस्क है वो है मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा प्रकार का लोहा है लिमोनाइट और चौथा है सेडेराइट। ये 4 प्रकार की लोहा अयस्क की श्रेणियाँ होती है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सेडेराइट। तो हम सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटाइट। तो ये जो सबसे उत्तम किस्म का जो लोहा है वो कौन सा होता है? मैग्नेटाइट। इसमें लोहांश की जो मात्रा है, इसमें लोहांश की मात्रा होती है 70 से लेकर और 75% तक इसमें लोहांश की जो मात्रा है तो वो पाई जाती है। उसके बाद हम देखें इसका रंग काला होता है और इसका जो मुख्य उत्पादन है वो भारत में कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में इसका उत्पादन होता है और इसका रंग कैसा होता है? काला। यह एक काले रंग का लोहा होता है। तो सबसे उत्तम किस्म का जो लोहा माना जाता है वो होता है अपना मैग्नेटाइट। इसमें लोहांश की मात्रा होती है 70 से लेकर 75% और भारत में केवल कर्नाटक में ही इसका उत्पादन किया जाता है और इसका रंग होता है काला। अब उसके बाद अपना अगला प्रकार का जो लोहा है उसका रंग उसमें जो कार्बन की जो मात्रा होती है वो 60 से लेकर और 70% तक इसमें लोहा की मात्रा होती है, लोहांश की मात्रा होती है। इसका रंग होता है लाल और भूरा। इसका रंग कैसा होता है? लाल व भूरा इस लोहे का रंग होता है। यह दूसरी श्रेणी का लोहा है हेमेटाइट। और भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो भी लोहा पाया जाता है वो कौन से प्रकार का है? हेमेटाइट प्रकार का लोहा भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें लोहांश की मात्रा होती है 60 से लेकर और 70%। यह दूसरी श्रेणी का लोहा है। उसके बाद हम तीसरी श्रेणी का लोहा है वो है लिमोनाइट। इसके बारे में हम देखें तो इसमें लोहांश की मात्रा होती है 10 से लेकर और 40% तक इसमें लोहांश की मात्रा होती है और इसका रंग होता है पीला, हल्का पीला इसका रंग होता है। हल्का पीला इस लोहे का अंश होता है हेमेटाइट। अगला अपना है सेडेराइट। यह सबसे निम्न किस्म का लोहा माना जाता है। इसमें लोहांश की जो मात्रा होती है वो 10% से भी कम इसमें लोहांश की जो मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो ये है 4 प्रकार की श्रेणी के आधार पर लोहांश की मात्रा के आधार पर हम लोहे को 4 भागों में बांटते हैं। पहला अपना मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, तीसरा लिमोनाइट और चौथा सेडेराइट। तो सबसे उत्तम किस्म का लोहा है वो है मैग्नेटाइट और सबसे निम्न किस्म का जो लोहा है वो है सेडेराइट। ठीक है, तो यह अपने लोहे के प्रकार है लोहांश की मात्रा के आधार पर। अब उसके बाद हम भारत में लोहा अयस्क की प्राप्ति के बारे में हम देखते हैं। भारत में तो हमने देखा कि भारत में विश्व में लोहे का जो उत्पादन है तो उत्पादन में तो भारत है 4थे स्थान पर और भंडारण में है भारत 7वें स्थान पर। इससे आगे हम देखते हैं कि भारत में किन किन राज्यों में लोहे का उत्पादन किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं
तो भारत में प्रथम स्थान है लोहे के उत्पादन में उड़ीसा का। उड़ीसा पहला अपना राज्य है उड़ीसा। ठीक है, तो हम देखें उड़ीसा में जो लोहे का जो उत्पादन है वह प्रथम स्थान पर है। उड़ीसा राज्य है जो लोहे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इसके जो प्रमुख उत्पादक जो क्षेत्र हैं, इसके उत्पादक क्षेत्रों की बात हम करें तो उड़ीसा में मयूरभंज, उड़ीसा में मयूरभंज में लोहा निकाला जाता है। मयूरभंज के अलावा बादाम पहाड़ियाँ और सुंदरगढ़, बादाम पहाड़ियाँ और सुंदरगढ़ से भी उड़ीसा में लोहे की प्राप्ति की जाती है। तो उड़ीसा का लोहे के उत्पादन में प्रथम स्थान है और उड़ीसा के विशेष रूप से मयूरभंज और बादाम पहाड़ियाँ में विशेष रूप से लोहे की प्राप्ति की जाती है उड़ीसा में। उसके बाद हम देखें तो यहाँ का जो लोहा है, उड़ीसा का जो लोहा है वो विशाखापट्टनम और पारादीप बंदरगाह है। विशाखापट्टनम और पारादीप, इन दो बंदरगाहों के माध्यम से विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। ये दो प्रमुख बंदरगाह हैं, विशाखापट्टनम चेन्नई में और पारादीप उड़ीसा में। इन दोनों बंदरगाहों के माध्यम से यहाँ पे जो लोहा प्राप्त होता है उसका विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है। तो हम सबसे पहले हमने देखा उड़ीसा, जिसका भारत में लोहे के उत्पादन में प्रथम स्थान है। अगला अपना है छत्तीसगढ़। दूसरे स्थान पर लोहे का जो उत्पादन किया जाता है भारत में राज्य में वो है अपना छत्तीसगढ़ और प्रथम स्थान पर उड़ीसा में। दूसरा स्थान है छत्तीसगढ़ का लोहे के उत्पादन में। तो हम कौन सा स्थान है? दूसरा। प्रथम था उड़ीसा का। अब हम छत्तीसगढ़ में हम लोहे के बारे में देखें तो छत्तीसगढ़ के बोलाडीला और राजहरा, छत्तीसगढ़ के दो प्रमुख क्षेत्र हैं, बोलाडीला और राजहरा। इन दोनों क्षेत्रों में विशेष रूप से यहाँ पर लोहे का उत्पादन किया जाता है। और छत्तीसगढ़ में सबसे प्रमुख क्षेत्र है बोलाडीला, जो विश्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर विश्व की सबसे जो यंत्रीकृत मशीन है, यंत्रीकृत कारखाना इसको माना जाता है, यंत्रीकृत कारखाना। बोलाडीला का जो लोहा है, इसका का जो कारखाना है वो विश्व का सबसे बड़ा यंत्रीकृत कारखाना है। इसलिए बोलाडीला जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का लोहा इसके उत्पादन का यह विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है। और छत्तीसगढ़ का जो लोहा उत्पादन है उसका दूसरे स्थान पर भारत में किया जाता है। और यहाँ से जो प्राप्त होता है लोहा है उसका भी विशाखापट्टनम बंदरगाह के द्वारा जापान को निर्यात कर दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है लोहे के उत्पादन में। यहाँ का प्रमुख क्षेत्र है बोलाडीला और राजहरा। और बोलाडीला की जो खाने हैं वो विश्व प्रसिद्ध यहाँ की खाने हैं। उसके बाद हम देखते हैं कर्नाटक। तीसरा अपना है कर्नाटक। तो देखिए लोहा इसके उत्पादन में कर्नाटक का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। लोहा इसके उत्पादन में कर्नाटक का भारत में तीसरा स्थान है। यहाँ के केमनगुंडी और बाबा बदून की पहाड़ियाँ, कर्नाटक के केमनगुंडी और बाबा बदून की पहाड़ियाँ, बाबा बदून की पहाड़ियों में यहाँ पर विशेष रूप से लोहा इसकी प्राप्ति की जाती है। कर्नाटक का लोहे के उत्पादन में भारत में तीसरा स्थान है। और यहाँ के दो प्रमुख सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र यहाँ का वह है बाबू बदान की पहाड़ियाँ जो कर्नाटक में है और केमनगुंडी। इन दो क्षेत्रों में विशेष रूप से यहाँ पर लोहा इसकी की प्राप्ति की जाती है। इनके अलावा वेल्लोरी और धारवाड़, इन दो क्षेत्रों के अलावा दो क्षेत्र और प्रमुख हैं, वेल्लोरी और धारवाड़। यहाँ पर भी कर्नाटक में लोहे इसकी प्राप्ति की जाती है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार का जो लोहा है वो अधिक मात्रा में निकल जाता है, हेमेटाइट। और यहाँ पर जो लोहा उत्पादन किया जाता है उसका मैंगलोर बंदरगाह के द्वारा विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। ठीक है, तो कर्नाटक का लोहा इसके उत्पादन में भारत में तीसरा स्थान है। यहाँ पर केमनगुंडी, बाबा बदून की पहाड़ियाँ, वेल्लोरी और धारवाड़, इन चार क्षेत्रों में लोहा इसकी प्राप्ति की जाती है। और यहाँ पर जो भी लोहा प्राप्त किया जाता है उसका जो निर्यात किया जाता है कौन से बंदरगाह के द्वारा? मैंगलोर बंदरगाह के द्वारा विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। और यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में हेमेटाइट लोहे की प्राप्ति की जाती है। उसके बाद हम देखिए अपना अगला है झारखंड। 4 नंबर पर अपना है झारखंड।
तो झारखंड का लोहे के उत्पादन में कौन सा स्थान है भारत में? चौथा स्थान है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो झारखंड के क्षेत्र देखें, इसमें सिंह भूमि, नवा मंडी और हजारीबाग। सिंह भूमि, नवा मंडी और हजारीबाग। इन 3 क्षेत्रों में विशेष रूप से झारखंड में लौह अयस्क की प्राप्ति की जाती है। सिंह भूमि, नवा मंडी और हजारीबाग, इन 3 क्षेत्रों में यहाँ पर लौह अयस्क की प्राप्ति की जाती है। और भारत में लोहे का सबसे पहले खनन सिंह भूमि से ही प्रारंभ हुआ था। कब? 1904 में। सिंह भूमि से मतलब सिंह भूमि एक प्रसिद्ध क्षेत्र है लौह अयस्क के उत्पादन के लिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले प्रारंभ हुआ था क्या? उत्खनन। किसका? लोहे का। इसलिए यह सिंह भूमि जो क्षेत्र है झारखंड का, वो यहाँ पर सबसे पहले खनन कार्य शुरू किया गया था। कब? 1904 में। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो नवा मंडी एशिया की सबसे बड़ी खान मंडी मानी जाती है। नवा मंडी झारखंड की नवा मंडी है, वो एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान मानी जाती है। एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान कौन सी है? नवा मंडी, जो झारखंड में स्थित है। उसके बाद हम देखें अपने भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में अगला क्षेत्र है गोवा। झारखंड के बाद अपना अगला जो क्षेत्र है भारत में लौह अयस्क का, वो गोवा है। और गोहे का भारत के उत्पादन में 5वां स्थान है। गोवा का 5वां स्थान है। ठीक है, अब उसमें हम गोवा में देखें तो यहाँ पे मिरना, अदौल और कुडनाम। मिरना, अडोल और कुदनाम, ये 3 क्षेत्र हैं यहाँ पर लौह अयस्क के उत्पादन की। ठीक है, और यहाँ पे जो लौह अयस्क की प्राप्ति की जाती है वह मारवा गोवा बंदरगाह के द्वारा विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। मारवा गोवा बंदरगाह जो गोवा में ही स्थित है, और इस बंदरगाह के द्वारा लौह अयस्क है उसकी जो गोवा में उत्पादित किया जाता है उसका विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जो लोहा उत्पादन होता है उसका सर्वाधिक मात्रा में निर्यात किस देश को किया जाता है? तो जापान को। मतलब जापान है वो सबसे बड़ा आयातक है भारतीय लोहे का। भारत में जो भी लोहे का उत्पादन होता है उसका सर्वाधिक मात्रा में निर्यात जापान को कर दिया जाता है। तो यह अपने भारत में प्रमुख लोहा अयस्क उत्पादन के क्षेत्र हैं। तो हमने देखा कि कर्नाटक है, ठीक है, इसके अलावा गोवा, कर्नाटक, गोवा, तो इन सभी में लोहा अयस्क की जो प्राप्ति है वो की जाती है छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में और कर्नाटक में। तो आज की वीडियो में हमने लौह अयस्क के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।